स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का साइंस का आंसर शीट जो आपका एग्ज़ाम जो है 5 मई को लिया गया था। देखिए मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उससे अधिक से अधिक प्रश्न जो आपका साइंस में पूछा गया था और इसका बाद जो मैथ का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और देखिए जो आपका कल का जो एग्ज़ाम है सोशल साइंस का उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया वीडियो का, उसे देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी आपका अधिक से अधिक प्रश्न पूछा जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उन्हें भी पता हो सके कि साइंस में कितना प्रश्न वो सही कर चुके हैं। और आपसे एक और ज़रूरी बात है कि आप कितना का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब लिखे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले साइंस का जो आपका पहला प्रश्न दिया था कि कौन अदिश राशि है। अदिश राशि है, कौन अदिश राशि था, तो चाल अदिश राशि था, यानी 3 ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में मैं समझाऊंगा नहीं, सीधा क्वेश्चन और आंसर की तरफ चलूँगा। उसका बाद देखिए आपका 2 नंबर का जो प्रश्न है कि ओडोमीटर नापता है, मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है, तो दूरी मापता है, यानी 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न था कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 3 ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का जो आपका प्रश्न था कि इकाई समय वस्तु के द्वारा तय की दूरी है। इकाई समय वस्तु के द्वारा तय की दूरी चाल है। आगे देखिए जो आपका 5 नंबर का प्रश्न था कि निम्न में से कौन सही है। यहाँ पर आपको जो है दिया गया था कि निम्न में से कौन सही है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। v बराबर यू प्लस ए टी, यही आपका जो फॉर्मूला सही है। आगे देखिए 6 नंबर का जो प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो और 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो वस्तु की प्रारंभिक चाल थी। देखिए इसका मैं आपको हल नहीं करूँगा, सीधा आंसर बताऊँगा। जो आपका आंसर है 22 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जो आपका 7 नंबर का जो प्रश्न है कि न्यूटन के गति के कितने नियम है, तो न्यूटन की गति के 3 नियम है, यानी न्यूटन की गति कितने नियम है, तो 3 नियम के है। आगे देखिए जो आपका 8 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, तो जिसका भार सबसे अधिक हो उसका जड़त्व अधिक होगा, यानी ट्रेन का अधिक जो होगा जड़त्व। आगे देखिए जो आपका 9 नंबर का प्रश्न था कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होता है। त्वरण इसमें पूछा है तो इसमें सीधा -5 6 हो जाएगा, तो यानी 6 जो आपका है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न है कि किसी स्थान की वस्तु जिसका वेग v का समवेग क्या होगा। देखिए जो आपका द्रव्यमान दिया है और जो आपका संवेग दिया है, तो संवेग का आपका सूत्र क्या हो जाएगा mv, यानी जो आपका 4 नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जी का गुरुत्व त्वरण जी का मान है, छोटा जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो 12 नंबर का प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिति जी का एसआई मात्रक 12 जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आगे देखिए जो आपका 13 नंबर का प्रश्न था कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु पर भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, 1/6 गुना होगा, यानी 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे उस प्रकार देखिए कि निम्न से कौन पदार्थ नहीं है, जो आपका पदार्थ नहीं है, प्यार पदार्थ नहीं है, हवा जल भोजन पदार्थ है आपका। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है कि किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होगी, तो गैस अवस्था में अणु की ऊर्जा जो आपका अधिकतम होगी। उसका बाद देखिए कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। चारों ओर फैल जाने का वायु में जो आपका इत्र गंध है विसरण कारण फैल जाता है, यानी जो आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 17 नंबर का प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर तो 298 के एक बराबर होता है। उसका बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। उसका बाद देखिए आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में द्रव्य में कौन अनिश्चित है, तो द्रव्य में निश्चित होगा आकार, उसको जहाँ भी रखेंगे वह उसका आकार ले लेगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कपड़ा कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेही होता है, तो आरामदेही गर्मियों में कौन होता है, सूती, यानी 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका 21 नंबर का जो प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर किसका बराबर होता है, 10 का पावर -9 नैनोमीटर, जो आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका दिया है 22 नंबर का प्रश्न है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन क्या है। प्रतिपादन क्या है, देखिए प्रॉस्ट भी आपका रहता तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया 8वां एल लवार्जिस एम प्रॉस्टी, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपका जो है 23 नंबर का प्रश्न है कि किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है। फेरम है तो लोहा का हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए सोडियम का संकेत क्या, तो सोडियम का संकेत Na होता है, यानी जो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। 25 का है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है।
तो ये आपको पता है कि 1:8 में जो आपका जल का अनुपात बन जाता है। और उसका बाद देखिए जो आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि सभी द्रव्यमान की रचनात्मक इकाई क्या है। रचनात्मक इकाई क्या है, परमाणु है, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। उसका बाद देखिए 28 नंबर का जो प्रश्न है कि तारक केंद्र का कार्य है, तो तारक केंद्र का कार्य है तर्कु निर्माण, यानी 2 ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए जो आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि मानवीय शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, कौन कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका है। उसका बाद आगे देखिए जो आपका 30 नंबर का जो प्रश्न है कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, तो पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर पोषण संबंधित है। आगे देखिए उसका बाद दिया है कि 31 नंबर में जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। फिर देखिए आपका जो 32 नंबर का प्रश्न था कि रंगीन प्लालिस्ट को क्या कहते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, यानी 2 ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं, तो गोल गोल का किसके ऊतक बनता है, तो पार्श्व विभोज ऊतक के कारण जो आपका पौधे में वार्षिक वलय बनता है। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम ऊतक का भाग नहीं है। फ्लोएम ऊतक का भाग नहीं है जो आपका स्नायु नहीं है, यानी 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए जो आपका है 36 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है, तो जल में जा से जल हो गया, यानी जा से जाइलम हो जाएगा, 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए जो आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है, तो मूंगफली और बादाम के छिलके में स्केलेन काय में पाया जाता है। आगे देखिए जो आपका दिया गया है कि 38 नंबर का प्रश्न है कि शरीर का सबसे बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो शरीर का सबसे बाहरी और भीतरी रक्षक एपिथेलियन ऊतक बनाता है, यानी 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए जो आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि जिस मृत्युदक की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं क्लोरेन कायमा कहते हैं। देखिए जो आपका जिस बच्चा का जो आपका ये दिया गया है क्वेश्चन पेपर, उसका अधिक प्रश्न जो आपका सही है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है कि ट्रेगिट्स पाए जाते हैं, तो ट्रेगिट्स पाए जाते हैं फ्लोएम में। यह आपका जो आपका सही हो जाएगा, यानी 40 में आप कितना को सही कर पाए हैं तो वह कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, और सोशल साइंस का जरूर देख लीजिएगा क्योंकि अधिक प्रश्न वहाँ से पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।